हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ग्रो योर करियर। तो आज हम आपके लिए यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको एनसीडीआईआर की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। एनसीडीआईआर आपको आईसीएमआर की एफिलिएटेड यहाँ पे कंपनी है। तो बेसिकली आईसीएमआर के लिए काम करती है। आईसीएमआर का आपने नाम सुना होगा। तो मेडिकल फील्ड में ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वैकेंसी निकाली हुई है। जो आपका एनसीडीआई दैट मीन आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, ये कंपनी इसका यहाँ पे ये फुल फॉर्म है। जिनको नहीं पता वो आप सर्च आउट कर सकते हैं। एनसीडीआई का आप जो है इसके बारे में सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर की, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर्स की, रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पे वैकेंसीज है। और भी बहुत सारे पोजीशन है जिसके लिए यहाँ पे एनसीडीआई ने यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी निकाली हुई है। तो यहाँ पर आपका पैकेज भी अच्छा खासा होने वाला है। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको इस पोजीशंस के लिए यहाँ पे किस पोजीशंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एज लिमिट आपका क्या होने वाला है, सैलरी आपकी क्या होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, तो मैं सारा डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आपको यहाँ पे इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल पाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा आपको जॉब्स के रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जॉब्स के रिलेटेड सारी एक जगह आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अभी आपको ले चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहाँ मैं पूरी डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सारा कुछ हम इन डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ओके गाइस, तब हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की तरफ से यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। ये बेंगलुरु में बेसिकली वैकेंसी है। जो आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो बेंगलुरु में आपको होने वाली है। और ये आईसीएमआर के लिए कंपनी काम करती है। प्लेस एंड ड्यूटी देखेंगे, आईसीएमआर का ये आपका ये चाइल्ड कंपनी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए आपको हॉस्पिटल बेस्ड यहाँ पे देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज रजिस्ट्री एंड पैटर्न्स केयर फॉर द हार्ट फेल्यूर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली जो हमारा हार्ट फेल्यूर के केस में यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे जो है हार्ट फेल्यूर के केस आता है, तो वो इसी के फील्ड में काम करती है। ये दोनों कंबाइंड कंपनी आईसीएमआर और एनसीडीआर, ठीक है। बेंगलुरु में इसकी आपकी ज्वाइनिंग होने की आप देखेंगे यहाँ पे, तो इनिशियली अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी बेंगलुरु में। उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे आप तो उसके बाद से जो जिस तरह का सिचुएशंस होता है, जिस तरह की जो आपका फंडिंग एजेंसी या फिर इनका इंस्टीट्यूशन है उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ईयर के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको ये वैकेंसी है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है या घटता है, राइट। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पोजीशंस के लिए वैकेंसीज है। तो अभी आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्यूटर प्रोग्रामर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है ग्रेड बी के लिए। और जो सैलरी होने वाली है आप देखेंगे यहाँ पे 32,500 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है यहाँ पे, और एज लिमिट आपका 30 है। अभी देखते हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने आईटी से किया हो या फिर कंप्यूटर साइंस से किया हो, किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर आपने यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया हो। इसके अलावा और कोई जो क्वालिफिकेशन हुआ, आपने बी या बीटेक किया हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से किया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो, आईटी से किया हुआ, ठीक है। तो आप विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया, ठीक है, इन प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। देखिए आपने ये बीटेक तो किया हुआ है, राइट। इसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए। और आप देखेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट या पीएसयू में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए आपको आना क्या क्या चाहिए अभी आप बताते हैं आपको। देखिए अगर आपके पास एंड्रॉयड जावा डेवलपर, ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपर हैं आप जावा के, तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट है। अब देखेंगे यहाँ पर रेस्टफुल एपीआई आपको आना चाहिए, जेसन आना चाहिए, पार्सिंग आना चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट है। जावा जो आईटी की बेसिकल चीजें हैं, एक्सएमएल, एचटीएमएल, सीएसएस, आप देखेंगे यहाँ पे एंगुलर जेएस, एसक्यूलाइट, माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए यहाँ पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे गूगल मैप्स आपको आना चाहिए, लोकेशन सर्विसेज आपको आने चाहिए, और आपका रेस्टफुल एपीआई वेरी गुड टूल्स, तो आपको ये आना ही आना चाहिए। हर चीज में यूज होता है, तो आपको आना चाहिए यहाँ पे।
यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड SDK आपको आना चाहिए डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसके अलावा आप देखेंगे तो .NET ये डिमांड कर रहे हैं, VB.NET आना चाहिए आपको विद अ गुड कम्युनिकेशन एनालिटिक्स स्किल्स। द आइडिया कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द फॉलोइंग एरिया। देखिए अब .NET में इन्होंने जो डिमांड किया है वो आप चेक कर लेंगे। .NET फ्रेमवर्क 3.5, ASP.NET, C# आपको आना चाहिए और VB.NET आना चाहिए। वेब सर्विसेज हैं, jQuery है, AJAX है, जावास्क्रिप्ट है। तो कुल मिलाकर आपको इसमें आपको जो प्रोफिशिएंसी है वो आपको इसमें होनी चाहिए इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ओके, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जॉब डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो असिस्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, असिस्टिंग द सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे ज्वाइनिंग हुई, तो इसके भी यहाँ पे आपको इन्होंने अपना जो है क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो आपको इसमें देखिए आपको डेटा कैप्चर करना आना चाहिए क्योंकि आप जैसे ज्वाइन होंगे तो आपको वो आना चाहिए। आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग एनालिसिस आना चाहिए, रिपोर्टिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस में आपका डेवलपमेंट आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरी वैकेंसीज में। तो अभी देखिए यहाँ पे दूसरी वैकेंसी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है। यहाँ पे 31,000 आपकी सैलरी होने वाली है। आपका पोस्ट है यहाँ पे 30 ईयर्स आपका जो है वो एज लिमिट है और ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस फ्रॉम किसी भी अपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आपको, या फिर कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने कहीं ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस से, ठीक है। तो आप लाइफ साइंस से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने मास्टर डिग्री किया हुआ लाइफ साइंस से किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ 2 साल का इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर फील्ड में। अभी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्रीज इन रिलेवेंट हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, जैसे कि नर्सिंग से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ, फार्मेसी से किया, फार्माकोलॉजी से किया हुआ है, पब्लिक हेल्थ से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, या फिर एपिडेमियोलॉजी से आपने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसके बाद आपको नॉलेज क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आना ही आना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपका किसी हेल्थ रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, या फिर रिसर्च बेस्ड कंपनीज में होना चाहिए, या फिर आपके उसके बाद आपको गुड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आप एज ए ज्वाइनिंग, आप जैसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट ज्वाइन होंगे तो आपको एज ए प्रोजेक्ट पे आपको क्या काम मिलने वाला है। देखिए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। द वर्क इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन विद द सेंटर्स, ठीक है, मॉनिटरिंग आपको आनी चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। लिटरेचर सर्चिंग आना चाहिए, फिलिंग प्रिपरेशन आना चाहिए ऑफ रिपोर्ट्स एंड अदर रिलेटेड वर्क्स, ठीक है। तो इन्होंने बेसिक चीजें यहाँ पे डिमांड की हुई है। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट पोजीशंस क्या है। देखिए नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर स्टैटिक्स का। आप चेकेंगे तो यहाँ पे 32,000 आपकी सैलरी होने वाली है, 32,000, और यहाँ पे 1 पोस्ट है, 30 साल का आपको एक्सपीरियंस है, और ग्रेजुएट इन आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स स्टैटिक्स से किया हुआ, या फिर बायोस से आपने कहीं यहाँ पे किया हुआ, कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, या फिर अपने मास्टर डिग्री किया हो, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इस पर्टिकुलर फील्ड से तो ठीक है, अदरवाइज मास्टर डिग्री आपकी होना चाहिए स्टैटिक्स से या बायोस्टैटिक्स से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नॉलेज आपको क्या क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स रिलेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक SPSS, EPI Info, EPI STAT एंड एप्लीकेशन पैकेजिंग लाइक MS ऑफिस आना चाहिए, ठीक है। एंड 2 years पोस्ट MSc रिसर्च एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलरली सर्वाइलेंस एनालिसिस, या फिर आपका कैंसर रजिस्ट्री में आपको होना चाहिए मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब देखिए आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होना, दैट मीन आपका जॉब क्या होगा जब आप ज्वाइन करेंगे तो इस पोजीशन से। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू डेटा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। स्टैटिकल आउटपुट्स यूजिंग योर मॉडर्न मेडिकल स्टैटिक्स टूल्स, ठीक है। और उसके बाद से उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रोजेक्ट में, आपको आगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीजें आपको आनी चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पे वैकेंसीज है, और आपका जो सैलरी होने वाला है HRA को इंक्लूड करे 60,760 वन यहाँ पे वैकेंसी जो है 40 साल आपका जो है एज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इन केस ऑफ वोमेन कैंडिडेट्स आपको 2 साल का छूट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, आपने MD किया हो या फिर MS किया हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने DNB किया हुआ या मेडिसिन से किया हुआ आपने, या फिर सर्जरी या फिर कम्युनिटी से, या फिर मेडिसिन या फिर पैथोलॉजी से किया हो, या फिर जो आपका पेडियाट्रिक्स होता है उससे आपने किया हुआ है, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपने किया हुआ है, ठीक है।
एंड अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विद लिस्ट, कम से कम 1 रिसर्च पेपर आपने लिखा हो कम से कम, ठीक है, जैसे कि साइंस सिचुएशन इंडेक्सेस के ऊपर या जर्नल के ऊपर आपने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये रिक्वायर्ड है। और या फिर दूसरे अलावा आपने पीएचडी यहाँ पे बायोस्टैटिक्स से किया हो, या फिर आपने आइपोडेमोलॉजी से आपने यहाँ पे पीएचडी किया हो, या फिर आपने पीएचडी पब्लिक हेल्थ से किया हुआ, और कम से कम आपको 1 अपने रिसर्च पेपर लिखा हो, किसके ऊपर, जर्नल के ऊपर, ठीक है। तो ये इनकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके साथ साथ आपको जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो आपको देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी से या फिर पब्लिक हेल्थ में आपने किया हो, MAE हो गया, MPH हो गया, MSc हो गया, या फिर PhD किया हुआ आपने, ठीक है, या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो इन NCD आइपोडेमोलॉजी से, या फिर हेल्थ सिस्टम में, या फिर डेटा साइंस में, या फिर ट्रांसलेशन रिसर्च में, या फिर पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे आप इनकी मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। देखिए अभी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन इस पोजीशन के लिए क्या होने वाला, टू डेवलप प्रोग्रामिंग फॉर द रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए आपको प्रोग्राम डेवलप करना है, प्लान एंड अंडरटेक द रिसर्च एंड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको कोडिंग्स करनी है, ठीक है। तो क्योंकि आप रिसर्च एसोसिएट में आप आ रहे हो तो यहाँ पे देखेंगे प्रोवाइडिंग आपको असिस्टेंट भी यहाँ पे रिसर्च में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको PDF का, वहाँ से आसानी से आप पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए रीड आउट कर सकते हैं सारी चीज़ें। ओके, यहाँ भी आप देखेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामर B की कंप्यूटर प्रोग्रामर की यहाँ पे ओपनिंग है, और ग्रेड B के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, 32,500 सैलरी होने वाला आपका, 1 आपका पोस्ट होने वाला है यहाँ पे इसके लिए। ओके, एज लिमिट आपका 30 है। क्वालिफिकेशन सेम है जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे ये 2 है, फेज 1 है, आपको वहाँ देख सकते हैं। तो सेम चीज़ है, मास्टर डिग्री यहाँ पे आपने किया हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में किसी यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे एलिजिबल है, देख सकते हैं। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपने अगर बीटेक किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस उसके साथ में चाहिए। मास्टर डिग्री किया है तो कोई दिक्कत नहीं, बीटेक आपने किया हो यहाँ पे CS से, IT से, तो आप उसके लिए यहाँ पे PSU से कहीं से, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। ये क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम चीज़ है जो मैंने आपको वहाँ पे बताया, HTML CSS JSF एंड्रॉइड जावा डेवलपर, ठीक है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप इसको सोल्व करके दिखा देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाले फेज में सेम चीज़ है, क्योंकि फेज 1 फेज 2 उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया हुआ, बट ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वो सारा कुछ है, वर्क आपका वही होने वाला है। अभी देख लेते हैं आगे हम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए। अब मेडिकल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B की यहाँ पे जो ओपनिंग है उनका HRA इंक्लूड करके जो सैलरी होने वाला 68,875 रुपीज़ आपका होने वाला। 1 पोस्ट आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी है, एंड 35 ईयर आपको मिनिमम एज लिमिट है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम इस यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन बेसिकली यहाँ पे MBBS डिग्री चाहिए, कम से कम 1 ईयर रिसर्च, ठीक है, अपने रिसर्च पेपर लिखा हो, या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने MD किया है या फिर MS किया हुआ, कम्युनिटी मेडिसिन से किया हो, मेडिसिन से किया हो, आपने पीडियाट्रिक से किया हो, पैथोलॉजी से किया हो, OB-GYN से किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ओनली MBBS किया है विद MHP तो आपको 2 साल का यहाँ पे, अगर आपने MBBS विद MHP किया हो 2 साल का तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे आपका वर्क, यहाँ पे क्या आपको होने वाला स्किल्स क्या चाहिए। देखिए प्रोजेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपने देख लिया यहाँ पे कि एपिडेमियोलॉजी से, MHA से, या फिर पब्लिक हेल्थ से, MAE MPH या MSc PhD ये आपको आना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस ये देखेंगे किसी भी NSD में होना चाहिए आपको, एपिडेमियोलॉजी में आपका होना चाहिए, NPCD CS प्रोग्रामिंग में आपको आना चाहिए, या फिर हेल्थ सिस्टम में या फिर पॉलिसीज में आपको एक्सपीरियंस हो। अभी आप देखेंगे आपने रिसर्च किया हुआ या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपका हो कम से कम 1 ईयर का, यहाँ पे जो 1 ईयर का, यहाँ पे किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट से आपने आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, इट डजंट मैटर, यू आर एलिजिबल। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, दिस इज वेरी बेसिक चीज, तो आपको आना चाहिए। ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेंड इन पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हुआ था, टू डेवलप अ प्रोग्रामिंग फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट एंड हैव टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन कंडक्टिंग रिसर्च फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर इन नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या है कि कैंसर को पे यहाँ पे इन्होंने हार्ट का जो कैंसर होता है इस पे लिए आपको यहाँ पे प्रोग्राम डेवलप करना है,
ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पे स्किल वाला वर्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। डेटा मैनेजमेंट आपको करना है, उसके लिए रिपोर्ट राइटिंग करनी है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एज ए, आप किसी प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट एज ए ज्वाइन होने जा रहे हो, तो सैलरी अच्छी खासी है, उसके हिसाब से आपका वर्क भी होने वाला है। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग है प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर। यहाँ पर देखेंगे तो 33,000 यहाँ पे सैलरी होगी आपकी। यहाँ पे 1 आपका पोस्ट है, 30 ईयर आपका एक्सपीरियंस है। अब देखिए, ग्रेजुएट आपने स्टैटिक्स या फिर बायो स्टैटिक्स से किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, कम से कम विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपने ओनली मास्टर डिग्री किया है किसी भी स्टैटिक्स से या फिर बायोस्टैटिक्स से किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। सेकंड है आपका स्किल्स, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स रिलेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देखेंगे SPSS हो गया, EPI इन्फो हो गया, EPIS STAT, एंड आपका एप्लीकेशन पैकेज जैसे कि MS ऑफिस हो गया। 2 ईयर पोस्ट MSc रिसर्च कंप्यूटर आपको होना चाहिए, अपने 2 साल का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्टिकुलर सर्वाइवल एनालिसिस में या फिर कैंसर रजिस्ट्री में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन डेटा एनालिसिस, फर्स्ट थिंग डेटा एनालिसिस, सेकंड थिंग स्टैटिस्टिकल आउटपुट्स यूजिंग मॉडर्न मेडिकल स्टैटिक्स टूल्स, तो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड अदर वर्क एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो इन प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए डेटा एनालिसिस का आपका वर्क करना चाहिए। स्टैटिक जो डेटा होगा उसको वहाँ पे आपको कैसे आपको उसको प्रोजेक्ट के साथ इंप्लीमेंट करना, वो चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। यहाँ पर आपको सैलरी जो होगी 31,000। 1 पोस्ट ओपनिंग, इसके लिए यहाँ पे 30 साल आपका एक्सपीरियंस मतलब कि एज लिमिट होना। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ये ग्रेजुएट आप होने चाहिए कम से कम, किसी भी लाइफ साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी यूनिवर्सिटी से, एंड आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री किया लाइफ साइंस से तो आप इस यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे देखेंगे मास्टर डिग्री आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में होना चाहिए, वो देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड कोई भी, जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, आपने पब्लिक हेल्थ से किया हो, EPI डेमोलॉजी से किया हो, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से किया हो। उसके बाद इसके अलावा भी आप कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होने चाहिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ओके, यहाँ पे आपको गुड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका देखेंगे यहाँ पे तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इनका प्रोजेक्ट है आपको इम्प्लीमेंट करना है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट आप ज्वाइन हो रहे हैं। आपको जैसे कि कम्युनिकेशन सेंटर के साथ कैसे इन्वॉल्व होना है, ठीक है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, लिटरेचर रिसर्च कैसे करने हैं, आपको फिलिंग प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट का आपको कैसे यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है, बहुत सारी चीजें हैं रिसर्च में, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट वैकेंसीज है प्रोजेक्ट एडमिन असिस्टेंट की। आपका यहाँ पे देखेंगे पर मंथ आपका जो सैलरी होने वाला 32,000 होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक करेंगे यहाँ पे तो आपका 1 पोस्ट है EWS के लिए, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका जो है 30 ईयर्स आपका एज लिमिट होने वाला है। यहाँ पे चेक करेंगे तो क्वालिफिकेशंस की बात करें हम तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे तो कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका विद एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और उसके साथ साथ आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन और या फिर फाइनेंस के फील्ड में या फिर अकाउंट्स के फील्ड में, राइट। डिजायरेबल आपका देखिए कम से कम जो रिक्वायर्ड स्किल है वो आपके क्या होना चाहिए, देखिए नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट, ठीक है, बजट का आपको यहाँ पे आपका नॉलेज होना चाहिए। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक को कैसे मेंटेन करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को कैसे आपको हैंडल करना है, लेजर अमाउंट को कैसे हैंडल करना, वो चीजें आनी चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे तो नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स जैसे कि गवर्निंग फाइनेंस, अकाउंट्स, एस्टेब्लिश ऑफ आपका देखेंगे यहाँ पर मैटर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो वो चीजें आनी चाहिए। अकाउंट से रिलेटेड जो फील्ड वर्क है वो आपका आना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर अकाउंट एस्टेब्लिशमेंट में आपको फिर परचेज एंड स्टोर्स में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या होगा, जैसे अगर आप प्रोजेक्ट एडमिन असिस्टेंट ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा देखेंगे यहाँ पे आप तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू यहाँ पे तो रिक्वायर्ड टू अकाउंट ऑफिसर इन मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, परचेज एंड स्टोर में, एंड शुड बी वर्स्ट इन द GUI रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द आप देखेंगे यहाँ पे डीलिंग सब्जेक्ट्स में, ब्रिंगिंग आउट क्लियरली टू द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग कंसिडरेशंस विद द एबिलिटी, इनिशिएट कंप्लीट कोर्स ऑफ
यहाँ पे एक्शंस, तो बेसिकली अकाउंट का काम है, अकाउंट में आपको यहाँ पे सारी चीजें अकाउंट के रिलेटेड करनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी, दैट इज इन मेडिकल। सो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो सैलरी होने वाला है 72,325। ओके, तो सैलरी देखेंगे 72,325 HRA को इंक्लूड करके हो रहा है। वन पोस्ट है, 40 ईयर्स की यहाँ पे आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी सॉरी एज लिमिट है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिफिकेशंस क्या होने वाले हैं, तो क्वालिफिकेशन के फिर में आप देखेंगे तो कम से कम आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आपने MD, MS, DNB, पैथोलॉजी, OB/GY कम्युनिटी मेडिसिन या फिर मेडिसिन या फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्लिनिकल मेडिसिन से आपने किया हो। आफ्टर MBBS के बाद आपने ये चीजें की हो, एंड आफ्टर MBBS आपका जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MBBS विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल सब्जेक्ट आफ्टर MBBS डिग्री, ठीक है। या फिर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ डिप्लोमा इन मेडिकल सब्जेक्ट यहाँ पे MBBS के बाद भी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो यहाँ पे स्किल्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन आप देखेंगे एपिडोलॉजी, यहाँ पे MHA पब्लिक हेल्थ सेंटर, यहाँ पे MHA MPH MSc, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपका NCD में हो, एपिडोलॉजी में हो, MPCDS में हो, प्रोग्रामिंग में हो, राइट। और यहाँ पे नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर्स है, वो सारी चीजें सेम है, ये भी आपकी सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका जॉब क्या होने वाला है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन आप यहाँ पे आप सेम चीजें MHA में आपने किया हुआ, ये सारी चीजें सेम है। यहाँ आप देखेंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सेम चीजें, वो आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला आना, क्योंकि कंप्यूटर पे रिलेटेड भी आपको काम मिलने वाला है यहाँ पे। सो ट्रेनिंग आपको पब्लिक हेल्थ में, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने ये रिसर्च लिखा हुआ है, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास, वो सारी चीजें होनी चाहिए, सेम चीजें यहाँ पे। तो यहाँ जो ओपनिंग है आप देखेंगे ऊपर जो ओपनिंग है वो भी लगभग सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट साइंटिस्ट का, तो ऑलरेडी यहाँ पे सेम है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर, यहाँ पे थर्ड फेज में आप देखेंगे यहाँ पे भी कंप्यूटर प्रोग्रामर का है, बट यहाँ पे 32,500 सेम चीजें, 2 पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। एक आपका UR के लिए है अनरिजर्व है, एक OBC के लिए रिजर्व है। 30 ईयर्स का आपको एज लिमिट है, दैट इज सेम थिंग। और यहाँ पे जो है वो क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, जो प्रोग्रामर का है सेम यहाँ पे वही है, यहाँ पे भी वही है, और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी लगभग सेम वही बना रहा है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट प्रोग्रामर का भी यहाँ पे वैकेंसीज है 54,000 आपका 300 यहाँ पे सैलरी होने वाला है। HRA कंक्लूड कर 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है, और 35 यहाँ पे आपका एज लिमिट होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, फिर कंप्यूटर साइंस से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर आपका सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री हो PhD के साथ में किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर आपने BTech या BE किया हो कंप्यूटर साइंस से, आप देखेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किया हो, IT से किया हो, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्किल्स जो है वो बेसिकली एंड्रॉयड जावा डेवलपर, ठीक है। एंड्रॉयड आपका रेस्टफुल एपीआई जेसन आना चाहिए आपको, जेसन इंस्पायरिंग आना चाहिए, थ्रेडिंग आना चाहिए, जावा आना चाहिए, J2EE, स्टार्ट, स्प्रिंग, ये सारी चीजें, हाइबरनेट आनी चाहिए, ठीक है। EJ भी आना चाहिए, XML, HTML5, CSS, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। ये सब जो है रिगार्ड स्किल से आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको इसी के बेस पे काम करने को मिलेगा। अदरवाइज आप देखेंगे तो अगर आपने BTech है तो ऑलरेडी आपको .NET डेवलपर आपका आता है, VB.NET आती है आपको, .NET में आपको नेटवर्क 3.5 फ्रेमवर्क है, ASP.NET है, C# आता है, MySQL, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें। तो ये जो IT की रिलेटेड फील्ड्स हैं वो आपको ये सारा देगा, डेवलपमेंट में तो यूज होती हैं, ठीक है, तो आपको आना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट प्रोग्रामर के बेस पे आप ज्वाइनिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो क्या होगा, टू मेंटेन एंड डेवलप सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। डिजीज यहाँ पे डेटा कैप्चर्स, या फिर आपको चेकिंग, प्रोसेसिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन आपको आना चाहिए। ये आपका जॉब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होने वाला, ये आपका जॉब प्रोफाइल होने वाला है, ठीक है। इन्फो आप ग्राफिक्स आपको आना चाहिए, असिस्टेंट सीनियर कोलैबोरेटर इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन आपको आना चाहिए, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं वो आने चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी का। नेक्स्ट आपका पोजीशन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 32,500 सेम चीज है। यहाँ पे देखिए फेज वाइज जिन्होंने निकाला, बस फेज 4 में है, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो एक्चुअली फेज अलग अलग फेज में सेम प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है, तो अप्लाई कर सकते हैं फेज वाइज, ठीक है।
यहाँ पे आपका यही है, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका सेम होने वाला है यहाँ पे, जो प्रोग्रामर के लिए ऑलरेडी मैंने कवर जो किया ऊपर, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस भी आपका यहाँ पे जो है वो सेम होने वाला है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्निकल ऑफिसर्स दैट इज सेम थिंग्स जो मैंने आपको कवर किया। सैलरी वही होने वाली है 32,000। पोस्ट आपका 1 पोस्ट एससी के लिए रिजर्व है, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, दैट इज रिजर्व सीट है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे है। एज लिमिट है आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। आप नॉलेज भी आप देखेंगे तो सेम चीज है यहाँ पे, और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपका पोस्ट वो भी सेम चीज है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट यहाँ पे बी के लिए मेडिकल में आपने ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ, तो वो भी सेम चीज है। यहाँ पे 60 सैलरी थोड़ा सा वो लगभग करीब में 68,875 वो सेम ही है, सॉरी। 1 पोस्ट है, 1 रिजर्व है। 35 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट होना चाहिए। MBBS आप डिग्री चेक कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल सेम है। और ये भी जो मैंने कवर किया ऑलरेडी वो भी सेम ही है यहाँ पे। ये भी आपका डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन भी सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने कवर कर ली हैं। टेक्निकल ऑफिसर्स को भी मैंने कवर कर लिया है, वो भी यहाँ फेज वाइज है, बट वो सेम सारी चीजें हैं। साइंटिस्ट का मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ, वो भी सेम चीज है। नीचे आते हैं और कोई न्यू वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की है, ये थोड़ा सा ईवो है, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 46,000 यहाँ पे आपका देखेंगे तो 800 आपका सैलरी होने वाला है, ठीक है। और 1 पोस्ट आपका अनरिजर्व है। 40 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बाय, यहाँ पे देखेंगे तो वुमेन्स के लिए यहाँ पे 2 साल का रिलैक्सेशन है, 2 साल ज्यादा यहाँ पे छूट दिया गया। और यहाँ पे चेक करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी आपके लगभग सेम है। यहाँ पे देखिए इन्होंने मैंने ऑलरेडी कवर भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल सेम चीजें हैं यहाँ भी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्योंकि ये ऑलरेडी सेम चीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टेप है यहाँ पे, एक पोजीशन से रिसर्च सीनियर रिसर्च फेलो का, तो 36,463,400 का यहाँ पे आपको सैलरी होगा। 1 पोस्ट है, 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एक पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, बेसिक साइंस से आपने किया हुआ, स्टैटिक्स बायोस्टैटिक्स, एपियोडेमोलॉजी से किया हुआ है, डेमोग्राफी से किया हुआ है, या फिर आपने MBBS किया हुआ है, BAMS किया हुआ है, BSMS किया हुआ है, 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस उसके साथ होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल। अदरवाइज आपने द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर एजेंसीज कंटिन्यूस, जैसे कि आपका देखिए ये आपकी एजेंसीज है, DSC DBT यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। DEAE है, इस यहाँ पे DRDO है, MHRD है, ICAR है, ICMR है, IIT है, यहाँ पे IISS है। ये सारी चीजों जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से, जो एजेंसी से जो कि सिलेक्ट करेंगी आपको रिसर्च सीनियर रिसर्च फेलो के लिए, तो यहाँ पे सारा कुछ इनके हैंड में होने वाला है, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी देखेंगे, तो वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग आपका देखेंगे प्रपोजल डेवलपमेंट में होना, लिटरेचर सर्च में होना, डेटा मैनेजमेंट हो, डेटा एनालिसिस में हो आपका, ओके। नॉलेज ऑफ स्टैटिक सॉफ्टवेयर जैसे कि STAT है, SPSS है, नॉलेज ऑफ आपका RN टेबलू फॉर डेटा विजुअलाइजेशंस, डेटा विजुअलाइजेशन यहाँ पे विजुअलाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। सेटिंग ऑफ बिग डेटा प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेट डेटा लिंकेज एनालिसिस, डेटा फॉर्मेटिंग, क्लीनिंग, सपोर्टिंग एनालिसिस, ये सारी चीजें आना चाहिए विजुअलाइजेशन के केस में, ओके। यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की सेम यहाँ पे है, सैलरी वही है, वैकेंसीज आपका 1 है, यहाँ पे 40 ईयर्स का है, 2 साल आपको वुमेन्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेम चीज है जो ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ। अभी हम नीचे आते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट साइंटिस्ट मेडिकल की यहाँ पे देखेंगे सेम है, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, आप ऑलरेडी आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर, इनका जो वेबसाइट है ये वाला www.ncdra, यहाँ पे ncdra.india.org पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन फिल द फॉर्म। एंड यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, फोटोग्राफ। यहाँ पे आप देखें सेल्फ एटेस्टेड कॉपी, रिलेवेंट सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ICMR यहाँ पे इस पे आपको सेंड करना है, बेंगलुरु का एड्रेस पे आपको मेल सारा चीज करना है। यहाँ देखिए तो मेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको मेल करना है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको PDF के फॉर्मेट में करना है इनकी मेल आईडी पे, ठीक है। सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो कैंडिडेट OBC है तो आपका OBC नॉन क्रिमिनल है तो उसका सर्टिफिकेट आपको शो अप करना पड़ेगा। आपका 1 ईयर फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस एंड आपका नॉन क्रिमिनल आपका OBC और नॉन OBC का दोनों है, तो जिस भी आपका कैटेगरी से वो आपको सर्टिफिकेट शो अप करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेल भी करना पड़ेगा यहाँ पे। और EWS है तो EWS का, SC/ST है तो SC/ST का, ठीक है। तो सारा सर्टिफिकेट आपको शो अप करना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जरूर लेकर जाएंगे,
ठीक है। अभी हम नीचे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी रिलेवेंट डिसिप्लिन, वो आपका जो है रिक्वायर्ड है, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एज विल बी रिवॉक फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 30/11 आपका 2001। तो ये आपका ही लास्ट डेट है। इसके बाद आपको ईमेल के थ्रू आप कहीं भी दूसरा चीज यहाँ पे सेंड नहीं करते, लास्ट डेट यहाँ तक आपको सारा चीज यहाँ पे सेंड कर देना है। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो लास्ट पॉइंट के देखेंगे आप, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल डिस्कशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इंसेंशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो जो आपका यहाँ पे क्या हो, जो आप मेल के थ्रू यहाँ पे रिवर्ट करेंगे, आप जो मेल करने वाले उसके बेस पे वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेस पे वो आप कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो कैंडिडेट को इन्होंने शॉर्टलिस्ट करेंगे उनका पर्सनल डिस्कशन होगा, उनके बाद इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, देन उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। देन अगर वहां से उनका सिलेक्शन होता है तो आप आगे वो आपका नेक्स्ट ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे। तो ये प्रोसीजर इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर। देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि आपका रिटन टेस्ट कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पर्सनल डिस्कशन होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, क्वालिफिकेशन आपका जज एक्सपीरियंस मैटर करता है। यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू आर एलिजिबल, राइट। ओके, अभी हम देख लेते हैं शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय ईमेल एंड इंटरव्यू आपका कब होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कब होने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो पोस्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ पोस्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, टोटल 22 है। देखिए लास्ट डेट देखिए 30/11 नवंबर में, मतलब कि 30/11/2021 को लास्ट 5 बजे तक शाम को आप मेल कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी मेल एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 बजे तक आपका मेल वैलिड है। डेट एंड टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू एंड डिस्कशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होने वाली है। डेट एंड पर्सनल डिस्कशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विल बी इनिशिएटेड टू एलिजिबल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। जब आप मेल कर देंगे वो खुद ही वेरीफाई कर लेंगे कि इनको शॉर्टलिस्ट करना है नहीं करना है एक्सपीरियंस के बेस पर। उसके बाद आपको वो आपका मेल पर रिवर्ट आएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए जो मेन चीज जो आपको लेके जाना है वो आईडी प्रूफ में क्या क्या लेके जाना है। देखिए इसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग में आपको क्या क्या लेके जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो आपके पास, आपका जो है वन सिर्फ फोटोग्राफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, पेन, आधार, ड्राइविंग हो जो भी आपके पास हो, 3 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आपका 3 सेट होना चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एंड कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल सर्टिफिकेशन आपको ओरिजिनल इन वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आप सिर्फ शो ऑफ के लिए उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे नॉर्मल गाइडलाइन से, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आपका NCMR की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई थी, ठीक है। तो ये आप बेसिकली NCDR की जो वैकेंसी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यही बस इतना ही था। इन्होंने वैकेंसी रीड आउट करेंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री जो PDF है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से रीड आउट करके तब इस पोजीशन के अप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो। चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।